Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London Grow Classes. Friends, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोनाउन का जो चैप्टर था उसे उसके एक्सरसाइज के साथ इसे फिनिश कर चुके हैं। जैसा मैंने कल पिछली वाली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगी, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। वैसे तो एडजेक्टिव का मतलब होता है मित्रों विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो कुछ किसी चीज की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेनली जो होता है मित्रों वो नाउन या प्रोनाउन, इन्हीं दो की विशेषता बताता है, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को हम विधिवत पढ़ चुके हैं। इन्हीं के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, या फिर हम सब एडजेक्टिव को कुछ यूं कह सकते हैं, ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, वो कहलाता है एडजेक्टिव। आइए अब इस टॉपिक को हम देखते हैं आपकी बुक से, वो है एक्सीलेंट की बुक से देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो ये है एडजेक्टिव का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव विशेषण, डेफिनेशन लिखा है कि एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। कुछ ग्रामेरियंस इसे प्रीनोमिनल भी कहते हैं। इसे इसको कहते हैं प्रीनोमिनल, इस एडजेक्टिव को प्रीनोमिनल कहते हैं कुछ ग्रामेरियन, कुछ ग्रामर विद्वान जो है वो इसे प्रीनोमिनल कहते हैं। तो डेफिनेशन कह रहे हैं कि प्रीनोमिनल्स क्वालिफाई, प्रीनोमिनल्स मतलब क्या, adjective qualify the nouns before which they occurs। ये प्रीनोमिनल या एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करता है, उस नाउन को क्वालिफाई करता है बिफोर विच दे अकर, जिसके पूर्व ये आता है या जिसके पास ये आता है। अकर मतलब आना या घटित होना, तो जिसके सामने ये आता है, जिसके पास आता है उसको क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताना होता है। इस तरह से डेफिनेशन बनती है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव है शब्द, वह शब्द है यूज टू क्वालिफाई, जिसका प्रयोग किया जाता है। यूज टू मतलब प्रयोग करना, क्वालिफाई विशेषता बताने के लिए ये नाउन और प्रोनाउन, जिसका प्रयोग हम विशेषता बताने के लिए, किसकी विशेषता बताने के लिए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यह डेफिनेशन किसकी है, बहुत ही विद्वान राइटर है, बहुत ही विद्वान राइटर की बुक है, जेसी नेस्फेल्ड इसका पूरा नाम है। नेस्फेल्ड इनके अनुसार है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। नेक्स्ट डेफिनेशन कह रही है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव वह शब्द होता है यूज्ड विथ अ नाउन, जो नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, टू ऐड समथिंग, क्या करने के लिए, ऐड समथिंग, कुछ ऐड कर देता है, मतलब जोड़ना होता है। एंड मतलब जोड़ना, एंड समथिंग कुछ जोड़ देता है, टू इट्स मीनिंग, इसके अर्थ में कुछ जोड़ देता है। जैसे देखिए हम कहते हैं शर्ट, शर्ट कहते हैं SHIRT, शर्ट, हमने शर्ट बोला। अब इस शर्ट को के पहले अगर हम व्हाइट लगा दे, रेड लगा दे, ब्लू लगा दे, पिंक लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो ये रेड व्हाइट ब्लू पिंक इस शर्ट के अर्थ में कुछ जुड़ जा रहा है, और यह विशेषण का काम कर रहा है कि शर्ट है लेकिन कैसी, व्हाइट, ब्लू, पिंक एक्सेट्रा। अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा है, अच्छा लड़का है। इसमें नाउन क्या है, एक तो राम है और दूसरा बॉय है, और इस बॉय के अर्थ में क्या जुड़ा, गुड, गुड जुड़ गया। और ये गुड जो है इस बॉय की विशेषता बताता है। अगर इसको हटा भी हम दें तो ये भी तब भी ये लड़का रहेगा कि राम इज अ बॉय, देखिए तब भी ये लड़का है, लेकिन कैसा है, गुड है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो इसमें एक ये है। दूसरा, आई ईट सम राइस, मैं कुछ राइस खा रहा हूँ, तो ये राइस मतलब चावल होता है, और चावल जो है, चावल ये क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ मात्रा में खा रहा है। दे आर पुअर, वे कैसे हैं, गरीब हैं, और ये पुअर के कौन है, वे हैं।
इट इज अ स्वीट मैंगो। मैंगो कैसा है? मीठा है। उपरोक्त वाक्यों में गुड, सम, स्वीट, हुआ एडजेक्टिव है जो कि आंसर वो आएगा इसमें। और दे की विशेषता बताते हैं। किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफायर। क्वालिफायर इसको हम विधिवत पढ़ चुके हैं मित्रों। ये क्वालिफायर क्या होता है, इससे हम सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर भी हो सकते हैं जैसे ये फुलिश, डर्टी, वॉन्डरिंग फेलो। तो ये पूरा एक सेंटेंस है कि ये फुलिश, मैं लिख के बता दे रहा हूं, आप फुलिश, फुलिश, डर्टी, डर्टी, वॉन्डरिंग फेलो। ये यहाँ पे फेलो क्या है? ये नाउन है। ये फुलिश हुआ, डर्टी हुआ, वॉन्डरिंग, ये क्या है कि सब के सब क्वालिफायर है या फिर जो कहें एडजेक्टिव है। कि वही चीज कह रहा है, किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफायर या एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब अगला है जो वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं हम। एडजेक्टिव काइंड्स मतलब होता है प्रकार, और ऑफ मतलब होता है ताकि की। इस ताकि के में से कोई जो सुटेबल बैठता है हम उसी को लगा लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। आधुनिक विद्वानों के अनुसार एडजेक्टिव दो प्रकार के, दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्णन करने वाले विशेषण, जो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। मित्रों एक बार हम इसको पहले, सबसे पहले इस बुक को देख लेते हैं, फिर जब इसे हम इसके रूल को देखने के बाद मैं आपको लिख लिख करके बताऊंगा एक एक करके कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ है जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, आकार या स्वाद का बोध हो। क्या? जिन एडजेक्टिव से, जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों के या वस्तुओं के रूप, आकार, स्वाद का बोध हो, वे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए अ ब्यूटीफुल प्लेस, पैलेस, ब्यूटीफुल पैलेस, तो ये पैलेस का रूप बता रहा है, सुंदरता का। अटालगढ़ आकार बता रहा है, और ब्लैक ट्रेन रंग बता रहा है, स्वीट इसका स्वाद बता रहा है। नोट कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं। इस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ है या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है उसमें ये नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे इसको। क्वालिटी क्या होता है, उसका गुण, और प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसको हम ऑलरेडी नाउन में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। ये दोनों एडजेक्टिव को किसके अंतर्गत आते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, वर्णनात्मक एडजेक्टिव विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव अभी हमने प्रोनाउन के, जब हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा अगर तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में वहीं पे यूज किया था मैंने रेस्ट्रिक्टिव और लिमिटिंग, या डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग। वहां पे जाकर के आप देखेंगे तो ये वर्ड मिलेगा आपको कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है, सीमित कर देता है, किसी के अर्थ को सीमित कर देता है। वहां पे सीमित करने वाले विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो। जैसे जो भी व्यक्ति या वस्तु हो उसकी व्यापकता को, उसकी जो विस्तार है उसको सीमित कर दे, उन्हें रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में गिव मी सम मिल्क, अब मिल्क की बात कर रहा है लेकिन कितने मिल्क की बात कर रहा है। ये सम जो है ये कैसा है? रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव है। मिल्क मांग रहा है लेकिन इस मिल्क को सीमित कर दे रहा है सम करके। ईच गर्ल शुड रीड, ईच गर्ल शुड रीड, प्रत्येक लड़की को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। मेनी बॉयज वेंट देयर, दिस बुक इज गुड, दे नीड अ लिटिल रेस्ट,
हुज बुक इज दिस, तो यहाँ जो है लिटिल है, और यहाँ दिस बुक मेनी, ये सब जो है रेस्पेक्टिव है। नोट में यहाँ रेस्पेक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एडजेक्टिव आप क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है मात्रा को दर्शाता है, ये जो भी होगा मात्रा की बात करेगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सबको आप क्वालिटी, क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव, ये सब के सब प्रोनाउन में आप देख चुके हैं। प्रोनाउन में वहां हर जगह जहां भी आ रहा था वहां ये बता रहा था कि ये अगर ईच है, अगर इनके बाद नाउन आएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन ना रह करके ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आप क्वांटिटी, फिर दूसरा कह रहा है कि इस रेस्पेक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है एडजेक्टिव आप नंबर, और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और चौथा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और पांचवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लगभग हम इन सबको पढ़ चुके हैं, बट इनका नाम चेंज हुआ है, प्रोनाउन से ये एडजेक्टिव में बदल गए हैं। अब अगला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णनात्मक विशेषण। जो एडजेक्टिव आप क्वालिटी इसमें पहला है, वर्णनात्मक विशेषण में, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सबसे पहले इसमें आ रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। हम इसमें देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष के बारे में बताता है। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बोध कराए या बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण, इसका क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये सीता गर्ल है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल। देखिए इसका उत्तर भी कैसे मिलना हमको, कैसे से प्रश्न करेंगे, कैसा है कैसे से, तो हमें एडजेक्टिव प्राप्त होगा। यहाँ सोहन इज एन ओल्ड मैन, कैसा है? बूढ़ा है। राम इज एन नटी बॉय, कैसा है? शरारती है। ही हैज अ गुड पेन, वो कैसी पेन है? एक अच्छी पेन है। आगे, इन वाक्यों में ब्यूटीफुल सीता की और ओल्ड सोहन की, गुड पैन की विशेषता या गुण बताते हैं। नट्टे लट्टे की दोष को बताता है। इस प्रकार सभी शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचान। हम इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की पहचान कैसे करेंगे? ये बता रहा है कि ये वाक्य में संज्ञा से पहले कौन लगा करके संज्ञा से पहले कैसा लगा करके ज्ञान किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, ऊपर लिखा गया था सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल है ना, कैसी है, इसके पहले कह रहा है हम कैसा या कैसी लगाएंगे। लड़की है तो कैसे बोलते हैं हम? कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो हमें सुंदर लड़की है, तो ये सुंदर हमें प्राप्त होगा। इसकी पहचान यही है कि हम जो भी नाउन होगा उस नाउन में कैसा शब्द लगा करके उसके पहले प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस वाक्य में संज्ञा सीता है, अतः प्रश्न किया है सीता कैसी लड़की है? उत्तर मिला सुंदर, अतः ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसे ध्यान से देखना है। इसकी जो ये है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पाने का कैसे पाया जाएगा, तो उसमें हम कैसा से प्रश्न करेंगे, इसे आपको ध्यान में रखना है। तभी जो आने वाली एक्सरसाइज होगी मित्रों, तभी आप इसे समझ पाएंगे। और प्रश्न लगा करके जब आप प्रश्न करेंगे, ये वर्ड लगा करके जब आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर में आपको जब उत्तर आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अभी मैंने ऊपर हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप के जो एडजेक्टिव थे वो उन एडजेक्टिव को कैसे पाया जा सकता है। जब हम इस वर्ड को याद रखेंगे तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अगला देखते हैं, नोट में कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक एट्रिब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली।
एट्रीब्यूटिवली अभी आप ऊपर जो देख रहे हैं ये जो है सब के सब एट्रीब्यूटिवली है। और प्रेडिकेटिवली अभी आपको मिल जाएंगे जो होते हैं, अभी अभी बता भी देंगे हम। इस तरह इस दशा में एट्रीब्यूटिव जब प्रयोग होते हैं तो कह रहा है इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे हुआ है, इस नाउन से पहले हुआ है तो हम इसे एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे। प्रेडिकेटिवली इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। उदाहरण देखिए, ये एट्रीब्यूटिवली है और ये प्रेडिकेटिवली है। देखिए, राम इज एन ओल्ड मैन, ये ओल्ड है, ये एट्रीब्यूटिवली यूज है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले प्रयोग हुआ है। यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यह नाउन है, नाउन से पहले प्रयोग हुआ है। दिस इज अ ब्लैक हाउस, ये नाउन है, इस नाउन से पहले प्रयोग हुआ है। ये सब के सब यूज एट्रीब्यूटिवली है। यहाँ पर प्रेडिकेटिवली है योर फादर इज ओल्ड, योर फादर इज ओल्ड, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, दिस हाउस इज ब्लैक। ये सब के सब देखिए वर्ब के बाद, ये जो वर्ब दिए गए थे इनके बाद प्रयोग किया गया है। अर्थात जो प्रेडिकेटिवली यूज होगा वो वर्ब वाले जो प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, जैसे हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो वर्ब के जहां से शुरू होती है उसके लास्ट तक का भाग प्रेडिकेट होता है। यही प्रेडिकेटिवली यूज है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको जब लिख करके बताऊंगा उसमें बता दूंगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली कभी नहीं यूज होते। जैसे यहाँ पे जो वर्ड लिखे गए हैं ये सब के सब एट्रीब्यूटिवली यूज किए गए हैं और उनको ही यूज करके बता दिया गया है कि ये प्रेडिकेटिवली यूज किए गए हैं। बट मैं आपको जो वर्ड बताऊंगा, जब लिख करके बताऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट में इस्तेमाल होते हैं, एट्रीब्यूटिवली कभी नहीं यूज किए जाते।